जी, अस्सलाम वालेकुम। वो वही बात आ गई, ये पार्ट 2 में आ गई वीडियो। पहले पार्ट में मैंने वो आपको पूरी तफसील समझाई है। उसी तरह बच्चों से बच्चे बड़े जो 18 साल की एज में और जो 20-22 साल में जिनकी शादी हो गई है, उनके मसाइल के बारे में बच्चियां को जब हम देखते हैं तो उसमें इतने परेशान कुन मामलात हैं। फिर हमारा असासा है हमारे मुल्क के अंदर या हमारी मज़हब इस्लाम के अंदर पर्दे का बड़ा हुक्म है। तो यहाँ बच्चियों को इलाज ही नहीं कराया जाता, वो इलाज से भी दूर हैं क्योंकि मुआलिज भी नहीं है। अगर मुआलिज हैं तो दस्तरस नहीं है, हालात नहीं है, खाने पीने के मामलात पूरे नहीं होते महंगाई की वजह से। अगर वो पूरे कर भी लें तो फिर इलाज नहीं करवाया जाता क्योंकि हया समझी जाती है औरतों को, बच्चों का इलाज ही नहीं कराया जाता। अब जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद अब एक झगड़ा शुरू हो जाता है। अब वो बच्चे वाले समझ रहे होते हैं कि बच्ची बीमार है, बच्ची वाले समझ रहे होते हैं बच्चा बीमार है। ये मसाइल चलते ही जाते हैं, इसमें मुसीबत खड़ी होती है, हत्ता कि यहाँ तक लड़ाई हो जाती है। कभी लड़की वाले लड़की को ले जाते हैं, वो 10-15 दिन बैठी हुई, कभी लड़के वाले लड़के को साइड पे कर लेते हैं कि जी ये तो बीमार है, इसका हम क्या करें। ये तो अब सारा दिन अगर कोई बच्ची काम करती है और वो शाम को कह दे मेरी कमर में दर्द है, तो दूसरे उसके बच्चे के घर वाले कहते हैं जी ये तो बीमारी आई थी, इसका क्या करें। सपोर्ट नहीं की जाती, हौसला अफजाई नहीं की जाती है, ना बच्चों की ना बच्चियों की। एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और घर के घर तबाह हो रहे हैं। तलाक़ की रेशो बढ़ती जा रही है, उसकी मसाइल को समझने की तरफ कोई भी नहीं आते। वालिदैन को चाहिए कि वो इस चीज़ को पे गौर करें और समझें। जो फ़ाल्ट है वो तकरीबन सेम आ रहा है। अगर बच्ची में कोई फ़ाल्ट है तो बच्चे में भी उतना ही कोई ना कोई फ़ाल्ट है। अच्छा, एक तरह की मर्ज़ में बच्ची बीमार है तो दूसरी तरह के मर्ज़ में बच्चा बीमार है। तो भैया आप लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनका इलाज करवाना चाहिए किसी क्वालिफाइड तबीब से और परहेज़ करवाना चाहिए। हमारे अपने घर में परहेज़ कैसे होगा जब हमने खाना, हमारा गोश्त के बगैर लुकमा ही निकला जाता, हमसे चावल के बगैर ग़िज़ा, बिरयानी वगैरह के बगैर ग़िज़ा नहीं खाई जाती, तो हम बच्चों को क्या सेहत दे सकते हैं जब हम खुद नहीं खाते। आप पीछे चले जाएं, 8 दिन के लिए सब्ज़ियां वगैरह पकती थी, दालें वगैरह पकती थी, 8 दिन बाद गोश्त होता था और उसमें भी पूरी फैमिली 14 ख़ानदान के कुनबे के लोग होते थे जो 1 किलो गोश्त पे पूरा गुजारा करते थे। वो पानी वाला गोश्त बनाया होता था। इतनी ही प्रोटीन बेहतर थी क्योंकि जिगर को सिर्फ टेम्परेचर देना होता है, गर्म नहीं करना होता। आप जैसे भी देख लें, कोई भी सिस्टम जो है वो जो पीछे जाएंगे आप, खाने पीने का निज़ाम जो था उसमें सेहतमंद लोग थे और उनकी उम्रें भी ज़्यादा थी। आज आप देख लें, खाने पीने का निज़ाम देख लें और लोगों की उम्रें चेक कर लें तो उसमें बीमारियों की रेशो चेक कर लें। पिछले आज भी जो पुराने बाबे हैं, किसी को भी आप देख लें, वो हिम्मत है उसमें, वो काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, खाते पीते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। यहाँ खुराक होने के बावजूद फ्रूट जूस, आज हमारे पास इतनी दस्तरस है कि आप अंगूर खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, फ्रूट जूस खा सकते हैं। लेकिन एक मुसीबत है, खा ही नहीं रहे। आप एक प्लेट अंगूर के रखें, 6 बच्चे होंगे घर में, उनको कहें एक एक 2 पकड़ेंगे, वो नहीं, मैंने नहीं खाना, छोड़ दीजिए, खाते ही नहीं है। तो जब खाना ही नहीं, ना फ्रूट खाना ना जूस पीना, खाने में बर्गर पिज़्ज़ा शवारमा और पकोड़े समोसे जब चलेंगे तो वहाँ सेहत क्या होगी और क्या मुस्तकबिल होगा। हमारा मुस्तकबिल बहुत परेशान कुन है। ये बात मैंने घरेलू तौर पे जो झगड़े चल रहे हैं उसके लिए की थी। मेरे पास 2-3 मरीज़ आए। अब बच्चों की हालत ये है कि आप देख लें, मैं आपको एक बच्चे की तस्वीर दिखाता हूँ। तो तस्वीर में आप ये देखेंगे कि ये बच्चा, इसकी एज चेक करें और आप इसकी जो है एज चेक करने के बाद ये देखें, अगर आपको समझ आ गई, आप क्लोज़ इसका जो चेहरा है वो कैमरे के क्लोज़ चेक करें। अब इसकी रंगत और ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, सारे चेहरे के ऊपर डब पड़े हुए हैं। इसकी ये मेरे पास आए, मैं इसकी अगली वीडियो भी पूरी आपको सेंड करूँगा। जो हालात हैं, जो बच्चे के हालात हैं, आप देख रहे हैं, ऐसे हालात जो हैं वो चल रहे हैं हमारे मुल्क के, वो हम देख रहे हैं, रात दिन यही सिस्टम चल रहा है। तो भाई जब तक आप बच्चों की केयर नहीं करेंगे, जब तक बच्चों का ख्याल नहीं करेंगे, जब तक अपनी डाइट का ख्याल नहीं करेंगे, जब तक खाने पीने में अपने घर में सिस्टम नहीं बनाएंगे। ऐसी भी माएँ हैं जो कहती हैं बच्चे को हम रोकते हैं लेकिन ये पापड़ के बगैर नहीं गुजारा करती, छोड़ती नहीं है, हम क्या करें। तो ये हालात हो गए कि वालिदैन कंप्रोमाइज़ कर बैठे हैं कि वो नहीं छोड़ती। तो फिर मुस्तकबिल तारीक है और हमारा मुस्तकबिल बहुत परेशान कुन है। इंशाअल्लाह अगली जो वीडियो उसमें मिलेंगे। लुकनत पे मेरा प्रोग्राम है, मैं अगली वीडियो दूंगा। वस्सलाम।